घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? 79th सेशन यूएनजी के अंदर कंटिन्यू है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां पर उन्हें बहुत बड़े बांग्लादेशी क्राउड का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नारे लगाए स्टेप डाउन एंड गो बैक और कहा कि आप जो है हिंदू किलर हैं और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना ही है। इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट वहां पर मौजूद था मोहम्मद यूनिस के खिलाफ। जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं। भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए हैं बांग्लादेशियों के बारे में, जो कि वो कह रहे हैं कि एंटर हो रहे हैं इंडिया के अंदर इलीगली, और उन्होंने कहा है कि ये घुसपैठिए हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, हम इनको उल्टा लटका देंगे। अमित शाह और इंडिया का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि भाई कौन सा मुल्क आज चाहता है कि उसके घर में लोग आके घुस जाएं अनइनवाइटेड घुस जाएं, ठीक है जी। और ये कोई आसान काम थोड़ा ही होता है। आज पाकिस्तान छोड़ नहीं डालता कि इंडिया अफगानी पाकिस्तान में लाखों की तादाद में घुस गए, हम क्या करें और क्या ना करें, नहीं पाकिस्तान कहता। तो इंडिया का भी जारी बात है, ये हक है कहने का। अच्छा, मजे की बात यह है अमित शाह साहब वही पर्सनालिटी हैं जो पाकिस्तान के ऊपर भी चढ़ाई करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बांग्लादेश इंडिया की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है जिसको लेके वो चलते हैं, ठीक है। और ये जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो यही है कि उड़ा दो, देखी जाएगी जो होगा घर में। और इस एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनको लोग जो हैं वो वैल्यू कर रहे हैं। अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंटरनली एट होम उनको वैल्यू किया जा रहा है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो दो कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान से अलग हुए हैं, क्या वजह आज तक सेट क्यों नहीं हो पा रहे, अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? बांग्लादेशी भाग के इलीगली कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में चले जाए, इंडिया में जाके रोजगार मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि हमारे लोगों का या हमारे मुल्क का दीन से दूरी है। अच्छा। दूसरे नंबर से ये बात है कि जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, इन हुकूमत के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम हैं जिस वजह से हम लोग परेशान हैं। ठीक है, क्या वजह है जो कंट्रीज हिंदुस्तान से अलग हुए, पाकिस्तान मतलब बेसिकली पाकिस्तान हुआ, फिर बाद में पाकिस्तान से बांग्लादेश हो गया, ये दोनों कंट्रीज आज गुर्बत और परेशानी और जो समझ ले परेशानी का सामना क्यों कर रहे हैं? सर मसला ये है कि ये सिलसिला कभी थम नहीं सकता। अच्छा। और ना ही रुक सकता, ना इसे हम बदल सकते हैं। क्यों, वजह क्या है? जो इक़्तिदार में है वो बादशाह है। अच्छा। और वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो देखे ना, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, हर कंट्री में कोई ना कोई इक़्तिदार में या कोई पावर में या किसी मतलब कोई हर कंट्री में कोई ना कोई गवर्नमेंट तो कर रहा है। तो वो कंट्रीज क्यों आगे जा रहे हैं, इंडिया क्यों आगे जा रहा है? चलें ये बता दें, आज वो अभी खबर थी दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या वजह? सर इंसाफ है ना, वहाँ पे जो सीट पे बैठता है वो इंसाफ करता है, उसे पता है कि मैंने 2 रोटी खानी है, हवस का शिकारी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे लूट है, यहाँ पे वो कहता है जितना मैं बैठ गया हूँ इस सीट पे, मुझे सीट मिली है, अगर मैं 5 साल यहाँ बैठा हूँ और वो सीट पे वो आया है तो अगर 10 करोड़ देके आया है तो उसने वहाँ से 50 करोड़ कवर करना है। ठीक है, पहले हम एग्जांपल देते थे बांग्लादेश की कि भाई देखें वो कुछ ना कुछ बेहतर जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनका टका हमसे बेहतर है। लेकिन अब खबरें जब से वहाँ पे मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है, शेख हसीना की गवर्नमेंट खत्म हुई है, मतलब डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट मतलब डिरेल हुई है, उसके बाद से खबरें यही आ रही हैं कि उनकी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है, वो भी बांग्लादेश से बांग्लादेश बन गया। सर वो दुनिया के हिसाब से है ना, एक दूसरे को देखते देखते हवस बढ़ती चली जा रही है, बस पैसा पैसा पैसा। तो सिंपल सी बात है कि जो बंदा वो कह रहा है कि मुझे मिल गया वो मेरा है, ठीक है। वो अब ये एक दुकान का मालिक है, अगर उसके आगे उसने 10 रेडियां लगवाई हैं तो वो कह रहा है कि मैं 10 से पैसे ले रहा हूँ, ठीक हो गया। और तो ये चीज़ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्या वजह, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? हमारे यहाँ तो करप्शन बहुत ज्यादा है ना। अगर आप नीचे से लेके ऊपर सदर की सीट तक देखें
दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट आदमी जो मिस्टर 10% हमारे मुल्क का सदर ही है। ठीक है, आप ये सब आपके सामने तो है। बांग्लादेश में भी ऐसे ही है। बांग्लादेश में तो अभी ये है कि एक नई एक हुकूमत गई है जो करप्शन कर रही थी। अच्छा। अब जो नई हुकूमत आई है उसको पैर जमाते वाते टाइम तो लगेगा। लेकिन नई हुकूमत भी रो रही है वहाँ पे, वो जाके कभी यूएसए में रो रहे हैं, कभी इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी इंडिया को जो है वो अपने लेटर लिख रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ रिलेशन बेहतर करें, कभी कह रहे हैं हमें बिजली दे दें, कभी वहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या वो करें। इसलिए कि नए लोग आए तो नए लोगों को हुकूमत संभालते संभालते टाइम टाइम लगे तो लगेगा। तो ऐसे तो फिर दुनिया आगे निकल जाएगी और वो लोग जैसे हम पीछे रह गए वैसे वो हम पीछे। तो पीछे इसलिए रह गए कि हम अपनी गलतियों से पीछे रह गए ना। ठीक है, क्या गलतियां हमारी? हम करप्शन सबसे ज्यादा है। और फिर उसके बाद झूठ, प्रेम, दगाबाजी, ये तमाम चीजें हमारे यहाँ जो ना वो बहुत ज्यादा पनप रही है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से बेहयाई भी बढ़ती आम जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अच्छा, अगर इंडिया आज हमसे इतना आगे क्यों है, ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कि वो अभी आगे है, आगे है, हाँ। वो डिजर्व करते हैं। अभी अच्छा। यहाँ से बहुत से लोग जैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि पाकिस्तान के नौजवान यहाँ से बदजन होके जा रहे हैं, लेकिन ये बुरा नहीं है। हाँ। अगर आज से 20 साल पहले इंडिया के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स गए हैं, बाहर ना जाते, बहुत, हाँ। तो वो आज इस मुकाम पे ना होते। आज सुंदर पिचाई आपको CEO गूगल के मिलेंगे, हाँ, क्या आपको बात यूके है। के प्रेसिडेंट मिलेंगे इंडिया के। हाँ। वो सारे लोग यहीं से उठ के बाहर गए, हाँ। जाके उन्होंने काम किया हाँ। और मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अगर आज यहाँ से नौजवान उठ के जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, गलत नहीं है। ये आने वाले 10 साल में, 15 साल में ही आपको इसका पेबैक मिलेगा। बिल्कुल, इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ और आज वो ब्रेन जो है वो वापस इंडिया के अंदर आ रहा है। आपसे बात करेंगे, आपकी फैमिली सेटिस्फाई है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हुआ और यूनस के खिलाफ जो एहतजाज जो न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड हुआ कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक नहीं रिक्वायर बल्कि अटैक्स उनकी मौजूदगी में होते रहे हैं। और एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश पे बात करेंगे क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं। नहीं, वहाँ पे ओवरऑल जो सीन ये रहा है कि प्रॉपर्ली इंडियन सपोर्टर रहे हैं ओवरऑल उनके ऊपर वाले पॉलिटिक्स में, लेकिन पब्लिक हमेशा से उनके खिलाफ रही है। हमेशा से जब भी हम निकले बाहर, उनके इंडिया के खिलाफ एंटी प्रो इंडियन थी गवर्नमेंट, और हम वैसे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे एहतजाज वगैरह। लेकिन थिंग इज़ दैट कि वो मतलब ओवरऑल नहीं मनवाते थे। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकार गिरने के बाद और भारत में उनके शरण लेने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आई है और वो खटास बढ़ती ही जा रही है। अब इस मामले में नया विवाद है जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद जुड़ा है। दरअसल जिसका बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को झारखंड में बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में अमित शाह की टिप्पणियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और बांग्लादेश सरकार ने इन टिप्पणियों को बेहद निंदनीय बताया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाकर इस बारे में विरोध पत्र भी दिया है। दरअसल इस साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सारे राजनीतिक दल ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में 20 सितंबर को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान कहा कि एक बार झारखंड में सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं और हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादियां रच रहे हैं, हमारे रोजगार को भी लूटने का काम कर रहे हैं और झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं है।